जो भी फीडबैक है प्लीज आप प्ले स्टोर पे जाइए, फिलो ऐप एप्लीकेशन ओपन करिए। अगर आप ट्यूटर वाले एप्लीकेशन में जाकर आप करिए, और अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट वाला जो एप्लीकेशन है उस पर जाकर अपना फीडबैक दीजिए, ठीक है। सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों अभी मैंने रिसेंटली कुछ वीडियोस बनाए थे फिलो एप्लीकेशन पे, और मैंने उसके अंदर फिलो का रिव्यू किया था, और जो फिलो जो चीज़ें कर रही है अभी स्टूडेंट के साथ में या ट्यूटर के साथ में, वो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस करी थी। उसके बाद में भी कुछ लोगों के कमेंट्स आए, मैंने कुछ मेजर प्रॉब्लम्स थी वो भी मैंने डिस्कस करी थी। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि सर ये प्रॉब्लम जो है अभी एप्लीकेशन के अंदर आ रही है, और फिलो जो है वो स्टूडेंट्स को लूट रहा है। मतलब कुछ लोगों ने मेरे कमेंट में, क्या मैं कमेंट भी आपको यहाँ पे शो कर सकता हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके जो भी फिलो पे वीडियोस है वहाँ पे आप कमेंट्स देख सकते हैं। जो मोस्टली जो कमेंट्स है वो नेगेटिव कमेंट्स है फिलो के ऊपर, ठीक है। तो मैंने वो सारी चीज़ें भी पहले वाले वीडियो के अंदर डिस्कस करी थी, तो आप अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो पूरा जो रिव्यू है, क्या चीज़ें हैं, कैसी कैलकुलेशन है, वो सारी कुछ चीज़ें मैंने डिस्कस करी थी उस वीडियो के अंदर, वो सारा कुछ मैंने बताया था वहाँ पे। तो वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हो। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको वापस से कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है। और मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पे तैयार करे जो मेजर प्रॉब्लम अभी कंपनी के साथ में हो रही है, स्टूडेंट के या ट्यूटर के साथ में हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो ज़्यादातर मेरे पास में कमेंट आ रहे हैं ना, वो ये सभी यही बोल रहे हैं कि सर जो फिलो जो है वो अपनी सर्विसेज को बहुत ख़राब कर रहा है समय टाइम टू टाइम, और जो यहाँ पे जो फीस है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है। तो ये चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कस करी थी, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से जो है ना, आज बहुत सारे जो स्टूडेंट्स है वो कंपनी को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, और दूसरी जो ट्यूटरिंग कंपनीज है वहाँ पे जाके ट्यूशन अपना ले रहे हैं, वहाँ पे जाके पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि जो फीस जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हो गया, पहले बहुत कम था, अब जो है वो उसका 5 to 6 टाइम हो गया, और ईयरली का जो है वो 8 to समथिंग 10 टाइम्स हो गया है। तो काफ़ी ज़्यादा ये जो है मेजर थोड़ा है, डिफरेंस है, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा इश्यू आ रहा है कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो यही बोल रहे हैं कि सर जो कंपनी है जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है, प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती जा रही है। मतलब हर दिन जो है कुछ ना कुछ नया प्रॉब्लम निकल के आता है। तो अभी कुछ प्रॉब्लम थी, तो जैसे कि स्टूडेंट ट्यूटर्स जो वो ये बोल रहे हैं कि सर हमें कॉल नहीं आ रहे, ठीक है। ये जो इश्यू है वो काफ़ी पुराना है, ठीक है, कि कॉल नहीं आ रहे हैं। बट अभी जो लोग कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं उनको भी कॉल नहीं आ रहा है, ठीक है। जो कंसिस्टेंटली, पहले प्रॉब्लम ये उन लोगों को था जो नए लोग आ रहे थे, बट अभी ये प्रॉब्लम जो है उन लोगों को भी आ रहा है जो कंपनी के अंदर पुराने हैं और रेगुलरली काम कर रहे हैं। तो आप में से भी अगर कोई ट्यूटर है जो अगर पुराना है यहाँ पे और पुराने समय से काम कर रहा है और उसको कॉल नहीं आ रहे, तो आप मुझे कमेंट करके इन्फॉर्म कर सकते हैं कि हाँ सर मुझे कॉल नहीं आ रहा है, ताकि लोगों को पता लगे कि एग्जैक्टली हाँ ये इशू है या सिर्फ एक ही व्यक्ति को आ रहा है, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, स्टूडेंट या ट्यूटर जब अपना प्रॉब्लम को कंपनी को मेल कर दे या उनको साथ में कॉल के साथ में कम्युनिकेट करते हैं, तो वो ये बोलते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ना वो सिर्फ आप ही को आ रहा है, इसके अलावा आपके अलावा किसी और को नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे अपन इस चीज़ का पता कर सकते हैं कि ये कितने लोगों को आ रहा है। देखो, मुझे बहुत सारे लोगों को कमेंट आ रहा है ऑलरेडी कि सर हमें कॉल नहीं आ रहे हैं, या सर हमारा कॉल जो है वो ट्यूटर के साथ में कनेक्ट नहीं कर रहा है। बहुत सारे ट्यूटर है वो वहाँ पे शो हो रहे हैं, बट कॉल पिक नहीं कर रहे हैं। वो चीज़ भी आपको मैं बताऊंगा कि कैसे जो है कॉल को वहाँ पे कॉल पे लोग पुश हो रहे हैं, बट वो अटेंड नहीं कर रहे हैं। वो क्यों नहीं कर रहे वो नहीं पता, या तो कॉल अटेंड कर नहीं पा रहे वो, ऐसा कुछ इश्यू है, या फिर ऐसा है कि वो जो है क्योंकि कंपनी ने पुराने ट्यूटर्स को निकाल दिया है, तो वो नए लोग हैं, तो वो उसको समझ नहीं पा रहे कि हम कैसे इसको कनेक्ट करके हम इसको कम्युनिकेट करें स्टूडेंट के साथ में और कैसे पढ़ाए। तो शायद ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो जरूरी है कि जो लोग पहले से एक्सपीरियंस लोग हैं कंपनी के अंदर, उनको कंपनी को उनको उनकी सर्विसेज को जो है और अच्छा करें। और अगर वो कुछ गलती कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो एटलीस्ट उनको वार्निंग देके, उनको अच्छे से समझा के या उनको बता के उनको कंटिन्यू कर सकते हैं। बट यहाँ पे कंपनी क्या करती है कि उन लोगों को वन टाइम वार्निंग कुछ नहीं देती है, उनको सीधा ब्लॉक कर देती है, या माइनर मिस्टेक पे भी उनको ब्लॉक कर देती है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है, ठीक है। तो ऐसा आप भी कोई व्यक्ति है, ट्यूटर है जो अगर फेस कर रहे हैं, आप कर चुके हैं, तो आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं फिलो को लेके, ताकि जो लोग ज्वाइन करने वाले फिलो को एज ए ट्यूटर या एज ए स्टूडेंट यहाँ पे अपना प्रीमियम लेने वाले, उनका जो पैसा है वो सेव हो सके और उनका टाइम भी सेव हो सके। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, रिव्यू करना किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप उसको नहीं बताते हो या कमेंट नहीं करते हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं वो जो इश्यू है उसको अपन बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, ना कि उसको रोकने में या उसको ख़त्म करने में अपनी मदद कर रहे हैं। तो ये चीज़ को जो है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है एक ना एक दिन वो चीज़ आपको भी फेस करनी पड़े। तो ये चीज़ है।
फिर स्टूडेंट को कनेक्ट नहीं कर पा रहे, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। फिर से मैं आपको आज कुछ इश्यूज बताऊंगा, नए इश्यूज, क्योंकि देखो एक बच्चे को नहीं आ रहा है, बट बच्चा जब मेल कर रहा है ना कंपनी को, तो वहां से बताया जा रहा है कि ये इश्यू जो है वो सिर्फ आपको आ रहा है, इसके अलावा और किसी को नहीं आ रहा है। बट मेरे पास में बहुत सारे मैसेजेस पड़े हैं इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे, जो जहाँ पे बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर ये इश्यू हमें आ रहा है, बट कंपनी इस चीज़ के लिए हमें रिजोल्यूशन नहीं दे रही है, बट कंपनी ये बोल रही है कि आप रिफंड ले लो। तो जब बच्चे ने 7-8 हज़ार के अंदर या उस टाइम पे जो पेमेंट था, जो फीस था, उसके हिसाब से उन्होंने परचेस किया, तो वो रिफंड क्यों लेना चाहिए? आज अगर वो खरीदेगा तो उसको 13,000 रुपये का पड़ेगा, या अपन बोल सकते हैं कि 12,000 रुपये का पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली, या 13,000 रुपये का, मोर देन पड़ेगा इससे। बट अगर वो रिफंड लेंगे और वापस प्रीमियम लेना चाहेंगे तो उनको महंगा पड़ जाएगा। तो ऐसा क्यों करेंगे? तो पहली बात तो स्टूडेंट ऐसा करना नहीं जाएगा, फिर भी अगर करना चाहेगा तो रिफंड ही क्यों ले वो? तो ऐसी चीज़ है। तो सबसे पहले कंपनी को अगर ये टेक्निकल प्रॉब्लम है तो इसको कंपनी को रिजोल्व करना चाहिए, अपनी सर्विसेज को सुधारना चाहिए, और स्टूडेंट को जो सर्विसेज जो उन्होंने फीस यहाँ पे पे किया है उसके बदले उनको सर्विसेज देनी चाहिए। तो यहाँ पे कंपनी को रिफंड के लिए बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अगर रिफंड के लिए बात करें तो उनको 100% रिफंड कंपनी को देना चाहिए, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। क्योंकि वो स्टूडेंट का मर्जी नहीं है कि वो रिफंड लेना चाहते हैं कि नहीं चाहता। देखो, स्टूडेंट को अगर आप रिफंड के लिए बोलोगे, हो सकता है कि हाँ वो मान जाए रिफंड के लिए, बट सही नहीं है ये, ठीक है। तो कंपनी को अपनी जो प्रॉब्लम्स है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, या जो भी सर्विसेज है, उनको सुधार के उन पर काम करना चाहिए कि उनको कैसे वो करके बच्चों को अच्छे से सर्विसेज देके, या फिर जो फीस है उसको भी थोड़ा मतलब वैल्यू फॉर मनी इस कंपनी को समझनी चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट ने मेरे को बोला कि सर हमें रिफंड के लिए बोला है, बट कितने लोगों को रिफंड मिला है, ठीक है, ये भी अभी तक एग्जैक्टली मेरे पास में कोई डाटा वापस आया नहीं है कि सर हमें रिफंड मिल गया है। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने रिफंड के लिए मांग करी और उसको अगर रिफंड मिला है या नहीं मिला है, वो एक बार कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, ताकि अगर कोई बच्चा और भी कोई रिफंड लेना चाहे तो वो आपकी कमेंट से सोच सकता है, ठीक है। फिर आता है कि देखो ऐसा जो है फिर लोग कर क्यों रहा है, ठीक है, कि मतलब कॉल कनेक्ट नहीं हो रहा है। देखो, टेक्निकल जो प्रॉब्लम होता है वो हो सकता है 5-10 दिन चले, ठीक है, बट यहाँ पे मेरे पास में ये जो कनेक्शन वाला जो प्रॉब्लम आ रहा है वो लगभग 1.5-2 महीने से आ रहा है स्टूडेंट का, जो कि हमें कनेक्ट नहीं कर पा रहे या कॉल नहीं आ रहे, ये सारी चीज़ें। तो ये 1.5-2 महीने से कंटिन्यूसली चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो टेक्निकल प्रॉब्लम है वो 1.5-2 महीने तक रेगुलरली चलता होगा, ठीक है। अगर चल रहा है तो इसका मतलब कंपनी कहीं ना कहीं जो है चीज़ों को लेट कर रहा है, या मतलब सही से काम नहीं कर रहा है, हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो मतलब नहीं लगता, क्योंकि देखो कुछ स्टूडेंट को आ रहा है, कुछ को नहीं आ रहा है, तो ये भी है कि अगर प्रॉब्लम है, ऐप में ग्लिच है, तो सबको क्यों नहीं आ रहा है? अगर कुछ को आ रहा है तो क्यों आ रहा है? तो कंपनी को उस चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए, काम करना चाहिए कि एप्लीकेशन को इसी तरह से डेवलप करना चाहिए जहाँ पे उनको जो है प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े, स्टूडेंट को प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़े, क्योंकि स्टूडेंट ने कहीं ना कहीं फीस जो है पे करिए तो वो पढ़ना चाहेंगे वहाँ पे। फिर दूसरी चीज़ है कि कंपनी ने लिमिट्स लगा दी कि आप बस जो है महीने में इतना पढ़ सकते हो, इतने वाला मेंबरशिप आपने लिया है तो, या फिर आप जो है ईयरली में बस इतना पढ़ सकते हो अगर आपने ईयरली का ये मेंबरशिप लिया है तो। बट कंपनी को जो प्लान शुरुआत में था वही रखना चाहिए, या फिर जो भी प्लान के अंदर जो भी चीज़ें कंडीशंस है, वो कंपनी को जो प्लान जो बच्चा लेता है तब उसको अवेयर करना चाहिए कि यही कंडीशंस है, ना कि जब बच्चा प्लान ले ले उसके बाद में चेंजेस कंपनी को नहीं करना चाहिए। बट यहाँ पे जो मैं फिलो वाले केस के अंदर देखता हूँ कि ये जो चेंजेस है कंपनी बीच में करती है, जब बच्चा प्रीमियम ले लेता है उसके बाद में। तो कंपनी को जो भी चेंजेस करने हैं वो जो न्यू प्लान है उसमें चेंजेस करने चाहिए, जो एग्जैक्ट ऑलरेडी बच्चा ले चुका है जो प्लान, उसके अंदर कोई भी चेंजेस शायद कंपनी को नहीं करने चाहिए। क्योंकि चीज़ें, जो भी प्रोडक्ट मैंने लिया है, जो भी सर्विस मैंने लिए हैं, तो जिस समय जो कंपनी का सर्विस था या जो प्लान था उसके अकॉर्डिंग मैंने सोच के लिया था कि यार यहाँ पे अनलिमिटेड टाइम होगा, या इतने टाइम में कनेक्ट कर सकता हूँ, या ऐसे पढ़ सकता हूँ, तो उसके हिसाब से मैंने लिया। बट अगर मुझे ये कंडीशन होता है कि ये लिमिट ही आप पढ़ सकते हो, तो मैं प्लान क्यों लेता, या कोई भी स्टूडेंट क्यों लेता? तो कंपनी को जो भी चेंजेस करने हैं वो न्यू प्लान में करे, ताकि बच्चा न्यू प्लान लेने के लिए उसको पहले से पता रहे कि ये कंडीशन है, तो मैं लूँ या ना लूँ, वो उसके अकॉर्डिंग हो, ठीक है। सस्ता या महंगा वो डिपेंड करता है स्टूडेंट के फाइनेंशियल कंडीशन पे। बट जो कंडीशंस हैं, जो भी लिमिट्स हैं, वो आपको न्यू प्लान पे अप्लाई करने चाहिए, ना कि एक ऑलरेडी लिए गए प्लान पे, ठीक है। तो कोई भी स्टूडेंट हैं जिससे अगर आप इससे डिससेटिस्फाइड हो तो भी आप मुझे बता सकते हो कि नहीं सर ऐसा नहीं है, या कोई भी ट्यूटर हो जिसको ये लगता हो कि नहीं नहीं फिलो सही है या फिलो गलत है, जो भी आपका फीडबैक है जरूर एक बार आप कमेंट में मुझे दे सकते हैं, ठीक है।
फिर बहुत सारे ट्यूटर जो है वो ये बोल रहे हैं कि सर क्या कंपनी यहाँ पे बैन हो सकती है, ठीक है, क्योंकि कंपनी जो है फीस भी बढ़ा दे रही है, ये सब चीज़ें कर दे रही है। तो मैंने पहले वाले वीडियो में बताया कि देखो चीज कंपनी जो है बैन शायद नहीं होगी, ठीक है, बट चीज़ें ये जो है अगर ऐसे करेगी, फीस भी बढ़ाती जाएगी, सब कुछ करता जाएगा, तो एक न एक दिन जो है ना कंपनी का जो मेंबरशिप जो स्टूडेंट ले रहे हैं ना वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, क्योंकि फीस बढ़ेगी तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है या नंबर ऑफ प्रीमियम स्टूडेंट्स है वो जो है कम होते जाएंगे। तो एक टाइम पे जो है कंपनी का यूजर्स जो है वो कम हो जाएंगे, तो यूजर्स कम हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो है बदल जाएगी, ठीक है, मतलब कंपनी को जो मार्जिन जाना चाहिए, कंपनी को जो बेनिफिट होना चाहिए, जो भी उनका टर्नओवर होना चाहिए वो शायद नहीं जाएगा। तो कंपनी को इस पर ध्यान देना चाहिए, प्रोडक्ट की जो फीस है, जो चार्जेस है, उसको थोड़ा कम करके अपनी सर्विसेज को अच्छा करके काम करेगी, तो जो नंबर ऑफ यूज़र्स है वो बढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी मेरे से अच्छा जो है कंपनी के जो भी मालिक हैं वो अच्छे से जानते हैं कि कंपनी की जो सर्विसेज है उसको कैसे बढ़ाना है, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पे जो कुछ स्टूडेंट के जो फीडबैक है उसके बारे में बात करता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले ये मोबाइल स्क्रीन पे अपन आ जाता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना एक बच्चे ने अपना यहाँ पे भेजा था, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एक बच्चे ने अपना भेजा था, जिसमें बच्चे ने एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे मुझे भेजी है। इसमें लिखा है कि मतलब बच्चा जो है वो ट्यूटर से कनेक्ट नहीं कर पा रहा, ठीक है, जैसा कि ये चीज़ मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था। अब यहाँ पे ये बच्चे ने क्वेश्चन जो है वो क्रॉप करके भेजा, 12th क्लास का बच्चा है, 11 12 क्लास का बच्चा, +2 का, ठीक है। तो उसने सब्जेक्ट वगैरह चूज़ किया, क्वेश्चन इसने सेंड किया था, ठीक है ना। तो जो भी टॉपिक था वो भी इसने यहाँ पे चूज़ कर लिया। अब टॉपिक चूज़ करने के बाद में ये आ गया, ठीक है, 60 सेकेंड से ये शुरू हो गया। अब ये बता रहा है कि कनेक्टिंग यू टू क्लास 12 ट्यूटोर्स, बट यहाँ पे कोई भी जो ट्यूटोर्स है ना वो इसको कनेक्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखो प्रिया नाम से एक टीचर जो है वो शो हो रही है, बट ये क्वेश्चन को देख रहे हैं, हो सकता है उनको शो भी नहीं हो रहा कुछ ग्लिच वगैरह कारण, तो यहाँ पे वो भी अटेंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब ये रेगुलरली ऐसा शो होता जा रहा है बट कनेक्ट नहीं, वो अटेंड नहीं कर रहे, कोई भी अटेंड नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो देखो, यहाँ पे 12 क्लास के ट्यूटोर्स जो है वो सिर्फ एक ही ट्यूटोर शो कर रहा है, मतलब जो नंबर ऑफ ट्यूटोर्स जो है वो कंपनी के पास में बहुत कम हो गए। देखो एक टाइम ऐसा था जब है ना, मतलब डाउट आता है और उसको विद इन 10 सेकेंड या अपन बोल सकते हैं 15 सेकेंड कोई ना कोई ट्यूटोर जो है वो अटेंड कर लेता। बट अभी नौबत ये आ रही है कि मतलब 60 सेकेंड तक भी कोई भी ट्यूटोर जो है उसको अटेंड नहीं कर रहा है। मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ ट्यूटोर्स जो है वो बहुत कम हो गए। बहुत कम का मतलब हुआ कि छोड़ रहे, छोड़ने का मतलब हुआ कि देखो यार, छोड़ेंगे तभी लोग जब सर्विसेज ख़राब हो जाएगी या फिर जो चीज़ें उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। तो देखो यहाँ पे नहीं हुआ। अब वापस से वो जो है आ गया कि इट्स सीम्स ऑल द ट्यूटर्स आर बिजी राइट नाउ विद अदर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब बताने में ऐसा बता रहा है कि वो अदर स्टूडेंट के साथ में कनेक्टेड है, बट एग्जैक्टली कोई प्रॉब्लम्स है या क्या है वो चीज़ें कंपनी को पता है, ठीक है। अभी यहाँ पे वो वीडियो यहाँ तक खत्म हो गया था, अब ये कनेक्ट हो गया। अब देखो, ठीक है, अब ये यहाँ पे कुछ ट्यूटोर्स जो है वो बिजी बता रहे हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अब मैं एक स्टूडेंट का फीडबैक है, वो फीडबैक में बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये स्टूडेंट का फीडबैक है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि सर, हेलो सर, आई एम नॉट गेटिंग कनेक्ट टू ट्यूटोर्स सिंस 3 weeks। आई एम टेकिंग रिफंड एंड सिंस एप शुड आई ज्वाइन फॉर जेई प्रिपरेशन डाउट सॉल्विंग, प्लीज टेल हर सर। ओके, सो इन्होंने ना 3 सप्ताह से ये जो प्रॉब्लम है वो फेस कर रहे हैं कि सर वो जो है ना कनेक्ट नहीं कर पा रहे ट्यूटोर से, ठीक है, प्रॉब्लम आ रही है ये सारी चीज़ें। तो मैंने उनको लिखा कि कितना फीस लग रहा है, तो उन्होंने बताया 7,000 समथिंग कुछ, अभी 12,000 रुपये हैं ऐसा उन्होंने बताया। पूरा रिफंड मिल गया। तो मैंने पूछा उनसे कि पूरा रिफंड मिल गया क्या, तो वो पुराने स्टूडेंट को न्यू ट्यूटर से कनेक्ट नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। पुराने जो स्टूडेंट्स हैं उनको न्यू ट्यूटर से कनेक्ट नहीं करवा रहे, मतलब ऐसा स्टूडेंट बता रहे नहीं, अभी तक नहीं लिया नहीं हूँ, आज लूँगा, 3,000 देंगे सिर्फ। मतलब 7,000 का स्टूडेंट ने प्रीमियम लिया था, बट अब जब कंपनी को ये प्रॉब्लम आ रहा है, कनेक्ट नहीं कर पाया, तो बच्चे ने जब कंपनी को शिकायत किया या जो भी किया, तो अब वो जो है 3,000 रुपये कंपनी वाले इस बच्चे को देने के लिए तैयार है। अब क्यों 3,500 का लॉस, तो अब फिर मैंने उनको पूछा 3,500 का लॉस मतलब मुझे ऐसा आइडिया था कि 6,500 रुपये का समथिंग होगा, तो मैंने इसलिए बोला 3,500 रुपये का लॉस। तो पेरेंट्स मनी पूरा वेस्ट कर दिया फिलो वालों ने सर, पूरे साल का फीस दिया था, सॉरी 4,500 रुपये, ठीक है। अब रिफंड पे आ रहे हैं, ओके, रिफंड आ जाए तो ज़रूर बताना, ओके सर। तो ये सारी चीज़ें मैं हमारी डिस्कस हुई थी इनके बारे में, ओके। तो यहाँ पे तो स्टूडेंट का जो फीडबैक है ना फिलो को लेके वो भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है, और ट्यूटर का जो फीडबैक है वो भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट यहाँ पे करना चाहूँगा
कि जो भी व्यक्ति यहाँ पे इस वीडियो को देख रहा है या फिलो पे एज ए स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ रहा है फिलो पे, या कोई ट्यूटर है जो ट्यूटर के तौर पे काम कर रहा है, तो मैं उन लोगों से प्लीज़ ये एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्ले स्टोर पे जाइए, फिलो ऐप ट्यूटर, अगर आप ट्यूटर हो तो जो फिलो ट्यूटर का है वहाँ पे अपना जो रेटिंग है वहाँ पे रेटिंग दीजिए। अगर देखो आपको लगता है कि कंपनी सर्विस सही नहीं है तो आप 1 स्टार करके जो भी आपकी कंडीशन है, जो भी इश्यूज हैं, आप वहाँ पे जाके लिखिए, ठीक है। तो वो चेंजेस तभी आएंगे जब आप जाके वहाँ पे जाके फीडबैक दोगे। अगर फीडबैक नहीं दोगे तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो जो फिलो ऐप, जो स्टूडेंट वाला एप्लीकेशन है, वहाँ पे जाइए और अपना जो फीडबैक है वो दीजिए, ठीक है। आपको सर्विसेज सही नहीं मिल रही है, आपको लग रहा प्रॉब्लम्स हो रही है, जो भी है, आपका जो भी फीडबैक है, देखो फीडबैक के लिए आपको कोई मना नहीं कर सकता। आपका जो भी फीडबैक है प्लीज आप प्ले स्टोर पे जाइए, फिलो ऐप एप्लीकेशन ओपन करिए। अगर आप एक ट्यूटर हो तो ट्यूटर वाले एप्लीकेशन में जाकर आप करिए, और अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट वाला जो एप्लीकेशन है उस पर जाकर अपना फीडबैक दीजिए, ठीक है। आपको फीडबैक देना है, आपको बिना फीडबैक के यहाँ पे ऐसे नहीं रहना है। अगर आप फीडबैक नहीं दोगे ना तो जो सर्विसेज है वो सही नहीं होगी। अगर आप फीडबैक दे दोगे तो सर्विसेज भी सही होगी और आपको जो है इसका बेनिफिट भी मिलेगा सर्विसेज वगैरह के अंदर। तो ये काम आप जरूर करिए, फीडबैक जरूर दीजिए, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बाकी मैं और नए नए ट्यूटोरियल एप्लीकेशन लेके आता रहता हूँ, या और भी मनी अर्निंग सोर्सेज जो है, ऑनलाइन मनी अर्निंग सोर्सेज जो है वो मैं लेके आता रहूँगा इस चैनल पे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप ऑनलाइन घर बैठे मनी अर्न करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।